तो वहीं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि सरकार की खनन नीति से राज्य का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से निकले शासनादेश से राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 8 सितंबर 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन निकलता है जो मीनाक्षी सुंदरम जो सचिव है उनके माध्यम से, और उस कार्यालय ज्ञापन में एक आदेश निकलता है और जिसमें कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब इनका नवीनीकरण निदेशालय स्तर से 10 वर्षों के लिए किया जाएगा। जो पहले जिला स्तर से डीएम और इनके माध्यम से होता था 5 वर्षों के लिए जिसकी अनुमति होती थी, अब ये सीधे 10 वर्षों के लिए कर दिया है। जिला स्तर से नहीं, केवल अब सीधे शासन स्तर से होगा। निदेशालय स्तर मतलब जहाँ खनन का निदेशालय है, ये उसमें छूट दी गई। और गजब की बात यह है कि ये जो कार्यालय ज्ञापन निकला ये ऐसा नहीं था कि ये परमानेंट लागू किया गया, ये केवल 1 माह के लिए निकला। टाइम पीरियड 1 माह दिया गया। उस 1 माह में उन सारी चीज़ों को उस तरीके से हैंडल करना था जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी जी चाहते थे। 1 माह के लिए 8 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक ये वैध था, जिस दौरान ये सारी प्रक्रियाएं इन्होंने करनी थी, जिसके लिए इन्होंने इस कार्यालय ज्ञापन को निकाला। अब बात यह है कि इसमें शर्त थी, इसमें एक शर्त, स्पेशल शर्त रखी गई कि आवेदकों द्वारा नीति निर्धारित मानकों प्रावधानों को पूर्ण किए जाने संबंधी शपथ पत्र देना होगा, जैसे चुनाव में भी देते हैं। पर चुनाव में शपथ पत्र देने के साथ उसकी स्क्रूटनी होती है और अगर कोई कमी समी होती तो उसको बाहर कर दिया जाता है। पर इनसे शपथ पत्र लिए गए, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी फर्म से शपथ पत्र लेने के बाद उनकी स्क्रूटनी हुई हो या इनके कागजों की जांच हुई हो। आगे आगे जैसे बढ़ रहा हूं, विषय महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर है। इस बात को एक कहानी के रूप में सुनना, तब जाकर यह समझ आएगा कि क्या चीज़ें हैं। इसमें नोडल अधिकारी बनाया जाता है। उसी दौरान राजपाल लेगा एक खनन अधिकारी है, राजपाल लेगा को नोडल अधिकारी बनाया जाता और समस्त दस्तावेजों की जांच कर संस्तुति हेतु डायरेक्टर को भेजना इनका कर्तव्य था। उस दौरान डायरेक्टर ब्रजेश कुमार संत थे, जो बीच में चर्चाओं में भी आए थे, जिन्होंने जब ये खनन का मुद्दा संसद में उठा उसके बाद उनके जो बयान आए थे उस पर वो चर्चाओं में भी थे। ब्रजेश कुमार संत उस दौरान खनन के डायरेक्टर थे निदेशालय में। और एक कार्यालय ज्ञापन दूसरा जो 21 सितंबर 2021 को निकला, जिसमें लिखा गया कि ब्रजेश संधि तो आईएएस है, उन्हें पता है कि मैं अगर गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से कोई चीज़ करूंगा तो कल के दिन फंसूंगा और जेल जाऊंगा। पर आईएएस खोपड़ी भी है। एक आईएएस ने अपने बचाव के लिए 21 सितंबर 2021 को एक आदेश निकाला और उस आदेश में लिखा गया कि नोडल अधिकारी निदेशक को नहीं बल्कि अपर निदेशक एलएस पैट्रिक को संस्तुति के लिए भेजेगा। अब इन्होंने पल्ला दूसरे की पाले में ये गेंद डाल दी, क्योंकि मैं ना फंसूं। पैट्रिक साहब को यहाँ पर नोडल अधिकारी के जो रिपोर्ट भेजेगा, जो आख्या भेजेगा, उसकी संस्तुति के लिए अपर निदेशक एलएस पैट्रिक को नियुक्त किया गया। अब इन्होंने 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कुल 17 दिन है, तब तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। 7 अक्टूबर तक 17 दिन होते हैं और 150 से अधिक स्टोन क्रेशर और स्क्रीनिंग प्लांट की एनओसी दे दी गई 17 दिनों में, जिसमें महीनों लग जाते थे, क्योंकि जो प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी। उसमें चाहे स्थलीय निरीक्षण से लेकर वीडियोग्राफी से लेकर ड्रोन फुटेज से लेकर या समिति आख्या डीएम को देने से लेकर तमाम प्रकार की जो इसमें चीज़ें थी, उसमें कई माह लग जाते थे। पर इस अवधि में केवल 17 दिनों में 150 से अधिक स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रेशर के लिए परमिशन, एनओसी और नवीनीकरण के उनके आदेश दे दिए गए, उन्हें अनुमति दे दी गई।